ठीक. In the last class of image formation by the concave mirrors, हमने क्या कवर करा था कि first the object was at infinity, then we brought the object somewhere near to the center of curvature, but still beyond it. The third case we drew this ray diagram जिसमें हमने object को center of curvature पे रखा था. Now it's time to keep the object between the center of curvature and the focus. Can you all see it? Yes. Online? Yes. ठीक है. Yes, अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, कुछ इसके बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो लेट अस डू इट. सिर्फ एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं पर कहीं पे एनीवेयर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. So all the ray diagrams not given in the book. रे डायग्राम. Nothing, sir. So between C and F. हाँ. So, like the rule says, the first ray that would come parallel to the principal axis and hit the mirror at point D. ये जहां पे मिरर पे कोइंसाइड कर रहा है, इसे हम पॉइंट डी नाम दे देते हैं. और अब ये रिफ्लेक्ट होगा, सो इट्स गोइंग टू पास थ्रू द फोकस, राइट. नेक्स्ट रे कहां से पास होगी? फोकस. Focus डायरेक्टली फोकस से पास होके तब ये मिरर को हिट करेगी, राइट. and then be parallel to the principal axis. एट पॉइंट ई. और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड यू कैन सी दिस पॉइंट वेयर द टू रेज मीट. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है. Sir. ठीक है. और एक चीज और क्लियरली एविडेंट होगा कि द ऑब्जेक्ट साइज आई हैव टेकन इट टू बी 10 सेंटीमीटर एज पर दिस स्केल. अभी अगर हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट साइज को तो इट्स समवेयर अराउंड 14. ऑब्जेक्ट की जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा है. तो इससे भी हमें एक कंक्लूजन मिलेगा. क्या? फर्स्ट द इमेज इज रियल, सेकेंड इट इज इन्वर्टेड, थर्ड इट इज मैग्नीफाइड बिकॉज द हाइट ऑफ द इमेज इज higher than the size of the height of the object. Sir, Confused हो गए बोलेंगे? हाँ? Sir, this side is reflecting the light. Right. ठीक है. ये दिख रहा है सबको इमेज डायग्राम. तो जो ये केस था इसमें हमें पता लग गया कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर.
अब इमेज किधर आ रही है, बाहर आती जा रही है। सबसे पहली इमेज फोकस पे थी, फिर इन दोनों के बीच में बनी और अब बाहर आ गई। तीसरा वाला जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो एग्जैक्ट नहीं बनी थी, अब बाहर की तरफ आ रही है। ऑब्जेक्ट जैसे अंदर जा रहा है, इमेज बाहर की तरफ जा रही है और इमेज की साइज बढ़ती जा रही है। नाउ द साइज ऑफ द इमेज हैज ग्रोन हायर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन हो रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे। बाकी सबका साथ सबका ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू से एक ही स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है अंशिका का, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग में है ड्रॉइंग, हर्षवर्धन शाह, मुन्नी, रिंकी, हर्षवर्धन रिंकी दिख रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सर मेरा एक डायग्राम चलता है। हाँ सही, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होना चाहिए बस। यस करेक्ट, इससे बनाएंगे। हमारा दिन खराब आने वाला। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम है, लाइन सही जगह फोकस करने के लिए और ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये डॉटेड हाँ सही। सर ये फिर सही कहाँ से करूँगा? अरे डायग्राम में रेस करो और ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन द डायग्राम। इसके बारे में लिखेंगे। सर वेट, बन गया? यस सर। प्रगति तुम जगह छोड़ पा रही। हाँ बन गया। ठीक है, सो as you all can see the object has been placed between the center of curvature and the focus. ठीक है, क्या लिखेंगे? when the object is placed between, रुको ये हेडिंग चेंज कर दो। When the object is placed between the center of curvature C and the focus F, लिखा इतना सबने? ठीक है, the image will be formed beyond the center of curvature. The image will be formed beyond the center of curvature. ये है इमेज, हम देख रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं। ठीक है Sir, please repeat. when the object is placed between the center of curvature and focus, the image is formed beyond the center of curvature. And it will be enlarged. ठीक है, now as we can see from the figure, the image is real, since we can see two real reflected rays are intersecting to form the image. The image is real, it is inverted and enlarged या फिर magnified, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं।
द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, लिख लिया। द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। Sir, now please check it. अरे this time should be 1.5 centimeter. But sir मैंने लिया है ना। ठीक है, तो इसको पूरा जोड़ो तो फिर मेजर करो, अगर इस साइज से बड़ा है मतलब से। ये समझ आ गया। रे डायग्राम की फिर से जो बेसिक्स थी वो क्या थी? पहली रे जो हम ऑब्जेक्ट से निकालेंगे वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से जाएगी। दूसरी रे जो जाएगी वो फोकस से होती हुई जाके तब मिरर को हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। फिर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिल रही होंगी वही इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज बनी वो साइज उसकी थोड़ी सी बड़ी, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इतना हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम आए बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट द फोकस, एग्जैक्टली द फोकस। तो लाइक द यूजुअल वे, पहली रे मिरर से टकराएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आंसर हमें 3 सेंटीमीटर और पास कहां से होगी? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या फिर सिंपली फोकस। ठीक है, अब दूसरी इमेज इस बार फोकस से तो नहीं जा सकती, सर पोल यस सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। Yes. कैसे? सो बात ये है पोल कि अब रिफ्लेक्टेड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो कैसे होगी? एक केस हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे मिरर पे ऑब्लिकली इंसिडेंट है तो वो क्या होगी? उसी पाथ के अलावा वापस चली जाएगी। पढ़ा था रूल्स में, तो वही फॉलो करेंगे। सर ऑब्जेक्ट विल बी Sir, gold is not very good. सो कैमरा डाउन हो गया, सो कैमरा ऑफ। Sir, now please. सर इस वाले में हमें टिल्टेड पैरेलल करना है। हाँ, और इस रिफ्लेक्टेड रे को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट स्लोप से ऐसा लगेगा कि ये आगे जाके कहीं मिलेंगी।
ठीक है, हैड द बोर्ड बीन ऑफ अ फ्यू 100 फीट, मैं जोड़ के दिखा दूं, बट बोर्ड छोटा, तो उस डिस्टेंस को जो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के से 10 टाइम्स दूर कहीं जाके बन रही है या 100 टाइम्स दूर, तो उसको हम एज इंफिनिटी ट्रीट करें। ठीक है, तो ये रेस अगर कॉपी में मीट नहीं कर रही होंगी तो परेशान नहीं हो, वो बननी ही इंफिनिटी की। ठीक है, फिर ये दोनों तो पैरेलल है ना? लग रही है पैटर्न, बट स्लोप है, आगे कहीं मिलेंगी। और अगर आपकी रेज थोड़ा सा डाइवर्ज हो रही है तो ये समझ जाना कि डायग्राम बनाने में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइन सीधी या टिल्टेड हो गई। बन गया? Yes, sir. ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे when the object is at the focus। सर ये मेरी जो इमेज बन रही है, ये बी वाली जो आपने बी सॉरी एफ रखा है, ये मॉडल पे नहीं फीड हो पा रही है। अरे लेकिन नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, देखो मैं ऐसे तो वहाँ पे खींचेगी ना, सर चाहिए अरे ये कॉर्नर से हुआ ना, अरे ये कॉर्नर से तो हुआ। Have faith, they are going to meet। ठीक है, when the object is at the focus, the image is formed at infinity। When the object is at the focus, the image is formed at infinity। और जैसा कि बार बार बताया, infinity does not mean that it would be formed beyond the orbit of Pluto या किसी और गैलेक्सी में। infinity is simply a distance which is much larger compared to the radius of curvature। ठीक है, the object is, the image is formed at the infinity, it is real, inverted and highly magnified। It is real, inverted and highly magnified। अब highly magnified का ऐसा समझो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम एक्सटेंड करते जाएं और सपोज इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जहां पे रेज मिल रही होगी, इतना लंबा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो सी दी ऑब्जेक्ट साइज एंड सी द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, बहुत बड़ी बनेगी, इसीलिए वी आर यूजिंग द वर्ड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हो गया। Yes. ये यूज नहीं कर रहे, लाइब्रेरी में यही था रेफरेंस के लिए, उससे आईसीआईसी बोलती है। हाँ, सब्जेक्ट तो वही है। डिटेल में ये क्लास नहीं थी मुझे। कांटेक्ट दे देंगे आपको। सर मुझे एक डाउट है। हाँ, सर ये सबकी इमेज जो बन रही है, वो अगर हम ट्रायंगल ज्वाइन करें तो वो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ए बी एंड डी और दूसरा बी ए ई। सर डाउट है मुझे, और मेरा सर एक भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आई अरे तो मेरा फोकस की 3 सेंटीमीटर की लाइन तो बनाओ, ट्रायंगल आया। ठीक है, अभी देखते हैं, वी डील विद दैट। लेट अस टेक अप द नेक्स्ट केस कि अब ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में बन रहा है, जब इमेज सॉरी इंफिनिटी में फॉर्म हो रही है, द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। तो अगली इमेज कहाँ बनेगी? नहीं, अब नहीं जाएगी। नाउ दिस मिरर, कॉन्केव मिरर विल बी फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, और वो इधर कहीं बनेगी, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये कहीं मिलेंगी नहीं, इनका स्लोप हो जाएगी, ये डाइवर्जिंग हो जाएगी। तो व्हेन वी एक्सटेंडेड बैक बिहाइंड द मिरर, तो वो वहां पे अपीयर करेंगी मीट करती हुई, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी। तो जब रेज अपीयर करती है मीट करती हुई, तो फिर हम कहते हैं द इमेज इज वर्चुअल, और आपकी इरेक्ट इमेज हुई। ठीक है, तो इसको देखेंगे।
नाउ जैसा बताया था कि स्ट्रेट लाइन ले लें जस्ट फॉर कन्वीनियंस, एक्चुअल में ये स्फेरिकल मिरर हो, कर्व हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे उससे। है एक तरह से ये गलत, बट स्टिल फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग इट एज अ स्ट्रेट लाइन। सर आप मेजरमेंट भी शुरू से सपोज 12 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ करी थी, ठीक है, तो उससे 3 सेंटीमीटर पे फोकस ले लेना और 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वो ले लेंगे सब। अब कहाँ पर मीट करवाएंगे? वर्चुअली देखते हैं। भूख लगी थोड़ी। स्टॉप ओके। हो गया क्या? हाँ सर, Yes, सर sir, कहाँ हो sir, गया? sir, सर 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया।